तो 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वेतन आयोग पर 2 घंटे बैठक चली। फिटमेंट फैक्टर, सैलरी समेत अलाउंस पर भी इस दौरान बातचीत हुई है, लेकिन किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 25 फरवरी को यानी कि बुधवार को नेशनल काउंसिल JCM की ड्राफ्टिंग कमेटी की एक अहम बैठक हुई। इसमें स्टाफ साइड के नेता शामिल हुए और सरकार को सौंपे जाने वाले मेमोरेंडम को अंतिम रूप देने पर चर्चा की गई। रेलवे कर्मचारियों की सबसे बड़ी यूनियन AIRF के जनरल सेक्रेटरी और स्टाफ साइड के नेता शिव गोपाल मिश्रा ने जागरण बिजनेस को बताया कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर विस्तार से मंथन हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि मीटिंग में खास तौर पर फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, न्यूनतम वेतन क्या तय किया जाए, यूनिट की संख्या कितनी हो, कौन कौन से अलाउंस शामिल किए जाएं और नया वेतन पैटर्न कैसा हो, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग से जुड़े 18 प्रमुख सवालों पर भी विचार विमर्श किया गया। हालांकि उन्होंने साफ किया कि करीब 2 घंटे तक चली इस मीटिंग में अभी पूरी चर्चा नहीं हो पाई है। 10 मार्च के बाद होने वाली अगली बैठक में इन मुद्दों पर फिर से बात होगी और उसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। वहीं ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि JCM केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सरकार के बीच बातचीत का मजबूत प्लेटफॉर्म है, लेकिन 1961 से अब तक इसमें केंद्रीय ऑटोनॉमस विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और लगभग हर मंत्रालय में ऑटोनॉमस संस्थाएं हैं, जहां लाखों कर्मचारी काम करते हैं। इन पर केंद्र सरकार के नियम लागू होते हैं, लेकिन कई बार नियमों को लागू करने में देरी या लापरवाही होती है, जिससे कर्मचारियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर पटेल ने मांग की कि JCM में इन कर्मचारियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि उनकी समस्याओं का समय पर समाधान हो सके। बैठक पूरी होने के बाद एक जॉइंट मेमोरेंडम तैयार होने की उम्मीद है, जिसे औपचारिक रूप से 8वें वेतन आयोग को सौंपा जाएगा। ये देखना बाकी है कि इनमें से कितनी मांगे आयोग के सामने मंजूर होती हैं, लेकिन आज की बैठक अगले दशक के लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों की संरचना को आकार देने में एक अहम कदम साबित हुई है। फिलहाल कर्मचारी संघ अपनी प्रमुख मांगों यानी कि 3.25 का फिटमेंट फैक्टर, 7% सालाना इंक्रीमेंट और पुरानी पेंशन स्कीम यानी OPS की बहाली को 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के केंद्र में बनाए रखने के लिए पूरी तरह से संकल्पित दिखाई दिए थे। बता दें कि 8वें वेतन आयोग का इंतजार देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख से ज्यादा पेंशनर्स और उनके परिवार कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक इस पर ढीला ढाली और लापरवाही ही बरतती हुई दिखाई दे रही है। देखना पड़ेगा कि केंद्र सरकार कब तक 8वें वेतन आयोग को लागू करके जो बढ़ी हुई सैलरी और अलाउंस है कर्मचारियों के अकाउंट्स तक पहुंचा पाती है।